दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सर। स्वागत आप सभी का रनवे क्लासेस में। आज का हमारा वीडियो काफ़ी खास रहेगा कि आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास टॉपिक लिए हैं रेकनिंग का। इसमें कुछ ट्रिक है जो आप ध्यान रखेंगे, इसके माध्यम से आप यानी कि रेकनिंग के सवाल को कुछ सेकंड में इसका आंसर लगा सकते हैं। ऐसे कि यानी कि ये आपका प्रोसेस पता ही होगा और पता हो तो सही है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण होता है क्या हम कैसे इसे जल्दी सॉल्व कर पाए, है ना। तो टॉपिक काफ़ी खास रहेगा, तो देखते हैं इसे आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास करें। ठीक है, पूरा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ पाएंगे और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करवाएंगे, है ना। आप ये बात ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे पहला हेडिंग अभी करते हैं क्या, रेकनिंग लगाते क्यों हैं, ठीक है ना। और वो पहले पता कर लीजिए। मान लीजिए कोई नंबर डिवाइड करते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। आप 20 में 3 से डिवाइड किए, मान लीजिए ऐसा हो जाए 20 में आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड दिए, आप ऐसे चेक कर लीजिए। आप ऐसे कर दिखाते हैं हम ताकि आपको समझ में आसानी से आ जाए। 3 से डिवाइड किए, 6 से लगाइएगा ना 18 हो जाएगा, 2 आएगा, पॉइंट लगाइएगा, फिर 0 होगा, फिर 6 आएगा, फिर से 6 से 18 होगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 लगाइएगा, 6 ऐसे देखिए ऐसे लगाता है ये नंबर, यानी कि बढ़ रहा है कि नहीं। अब देख पा रहे हैं क्या, ये 3 से 20 कभी नहीं कटेगा। मतलब आप जितना भी अगर बढ़ाते रहे ना, ये कभी कटेगा नहीं, ये लगातार नंबर रिपीट हो रहा होगा, है ना। अब इसको आप पता होगा, आप बहुत वैसे आंसर लगाए होंगे। आप ऐसा लगाते हैं 6.67 लगा लेते हैं। देखिए ये आपका लवा अनुमान है कि हाँ इसके पास आंसर होगा, ठीक है ना। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं कि रेकनिंग वाले फॉर्मेट में क्या होगा, 6.66 यानी कि लगातार रिपीट हो रहा है, ऐसा रिपीट हो रहा है कि नहीं। अब ऐसे रिपीट होने के बदले में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं लिख करके इसको ऐसे लिख लेते हैं, 6.6 लगा लेते हैं। आदि की जो नंबर रिपीट होगा उसके बदले हम लोग रेकनिंग लगाते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, ये 6 जो नंबर लिखा हुआ है ना वो लगातार रिपीट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आप इस 6 को पे क्या करिए, रेकनिंग लगा दीजिए। इसको ऐसे लिख लीजिए, बात भी सेम है, और नहीं तो आप ऐसे लिख लीजिए, बात भी सेम ही होता है। 6.6 पे रेकनिंग लगा हुआ, ठीक है। जो नंबर रिपीट होगा ना केवल उसी पे लगाना है, ठीक है ना। जो नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद उस पर रेकनिंग लगाते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि इसे कैसे समझे हैं कि आसानी से क्या रेकनिंग वहाँ लगाते हैं, हम रेकनिंग वहाँ लगाते हैं जो नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा होता है। आप इतना बात ध्यान रखें, ठीक है, ध्यान रखिए, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि ये बात तो अच्छे से समझ में आ जाए। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसा क्या, कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जो है ना कि ऐसा हो रहा हो। मान ली 40 में डिवाइड किए आप 3 से, ऐसा करते हैं। फिर से आप चेक कर लीजिए, इस 40 में आप 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से 1 से लगाइएगा, 3 ही होगा, यहाँ घटा का 1 आएगा ना, फिर 0 लाइएगा, 3 3 जा 9 होगा, 1 बचेगा। और तो फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा ना, पॉइंट लगा दीजिए, 0 लगाइएगा, फिर से 3 से लगाइएगा। अब इससे क्या होगा, फिर से 9 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 3 से लगाइएगा, 10 में से फिर 9 घटाइएगा। ऐसे अब देखिए कि एक नंबर कभी कटेगा नहीं, ये लगातार बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं। आप इसके बदले क्या लिखिएगा, आप यही लिखते हैं ना, आप 13.33। अब देखिए ये लगातार बढ़ रहा है ना, इसको ऐसे लिखा जाए या इसको ऐसे लिखा जाए 13.3। अब रिपीट होने के बदले क्या करें, इस पर आप रेकनिंग ऐसे लगा दीजिए, बात सेम ही है। या इसको ऐसा लिखा जाए या इसको ऐसे लिखा जाए 13.3 पे रेकनिंग ऐसे, ठीक है। दोनों का मतलब सेम होता है, आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, सेम मीनिंग होता है। कभी कन्फ्यूज नहीं होना कि है ना, इस पर ऊपर पॉइंट देना भी रेकनिंग ही है और इस पर एक डैश लगाना भी क्या है, रेकनिंग होता है, ठीक है। आप पहला बात हम ये सीखे हैं कि रेकनिंग क्यों लगता है, ठीक है ना। देखिए होता क्या है कि आप सॉल्यूशन से तो हम पता करेंगे ही, पहले ही पता करना जरूरी होता है क्या ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो रेकनिंग क्यों लगाते हैं, मेन कॉज क्या है कि यहाँ पर हम रेकनिंग के लिए जो नंबर रिपीट हो रहा होता है पॉइंट के बाद उसके बदले हम लोग रेकनिंग लगाते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आप अच्छे समझ लिए होंगे। आप इसे लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर एक काफ़ी आसान तरीका है, आप हर एक हेडिंग को लिखेंगे, है ना। लिखने से क्या फ़ायदा होगा कि आप इसे अच्छे समझ पाएंगे और बाद में देखने को भी
यानी कि बार बार वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आप इसे क्या करेंगे, रिवाइज करना आसान रहेगा ना। अब अगला ये सीखना है क्या, इसी रेकनिंग को हटाना हो, मेन तो वही सीखना ही है। एग्ज़ाम में आपको रेकनिंग लगाने को नहीं आता है, रेकनिंग हटाने को आता है ना। तो मुझे सीखना है क्या, रेकनिंग यदि हटाना हो तो कैसे हटाते हैं, और वो सीखना है। ठीक है, अब देखिए इसको हम देखते हैं। आज का वीडियो काफ़ी आप लोग के लिए काफ़ी खास रहेगा। ये आप सभी को यदि अच्छा लग रहा हो तो आपके वीडियो के नीचे एक लाइक का, शेयर का और सब्सक्राइब का बटन होगा। ठीक है, उस पर यानी कि मतलब आप समझ ही पा रहे हैं कि लाइक कर देंगे, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा वीडियो आप सब तक यानी कि जो भी साथी और जो छूट जा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है ना। फिर से यानी कि आते हैं मेन टॉपिक पे। अब इसे सीखना है क्या कि यहाँ पर क्या करना है कि रेकनिंग हटाते कैसे हैं। हेडिंग है रेकनिंग को हटाना, रेकनिंग को हटाना, रेकनिंग हटाना। ठीक है ना, सिंपल अपनी भाषा में लिखते हैं ताकि लगे क्या कि कहीं कुछ हार्ड नहीं लगे। ठीक है, हर चीज़ सिंपल लगे ताकि समझना आसान हो जाए। इसमें कुछ टॉपिक लेते हैं। ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं टाइप नंबर 1 नंबर टाइप का एग्जांपल नंबर ए है ना। मान लीजिए 0.67 लिखा होता है, सिंपल एग्जांपल ये है। 0.67 लिखा होता, इस पर रेकनिंग लगा होता, दोनों पे ऐसा लगा होता। इसको आप ऐसे ही लिखिए या इसको ऐसे लिख लीजिए 0.67 2 पॉइंट ऊपर। ठीक है, 2 पॉइंट ऊपर लगाते हैं, बात सेम है कि नहीं। आप इसे ऐसे लिखें या ऐसे लिखिए, सेम मतलब होता है। आप ये समझ पा रहे होंगे, इससे पहले बताया गया है कि दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में अब सॉल्व कैसे करना है, इसे काफ़ी आसान तरीका है। क्या करना है, इस नंबर को उतारना है पॉइंट के बगैर, पॉइंट कहीं लगाना है। पॉइंट पहले था और पॉइंट को नहीं मानना है, केवल 6-7 उतार लीजिए। इस उतार दिए हैं, उसके बाद क्या करना है, देखना है कि रेकनिंग कितने नंबर पर लगा हुआ है। देखिए 6 पे और 7 दोनों पे लगा हुआ है ना, 2 अंक पे लगा हुआ है ना, इसलिए जितना अंक पे लगा रहेगा ना, देखिए 6 से मतलब नहीं है वो। देखिए देखना कि ये 2 अंक है ना, 2 अंक के बदले में 2 को 9 लगाना है। ठीक है, जितना अंकों पे लगा होगा, जितना डिजिट पे लगा होगा रेकनिंग, उतना ही यानी कि 9 लगाना है। और 9 ऊपर नहीं, 9 से डिवाइड में लगाना है। ठीक है, जितना रेकनिंग नंबर पर डिजिट होगा, जितना मैंने डिजिट पे रेकनिंग होगा उतना 9 लगाइएगा, डिवाइड कर लीजिए। यदि कटने का हो तो काटेंगे, नहीं कटने होगा नहीं काटेंगे। ठीक है, जैसा ऑप्शन होगा ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा यानी कि ये इतना बटे इतना हो जाए। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया, आप ध्यान रखेंगे 67/99। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अगली सुविधा रहे। एक भी एग्जाम्पल लेते हैं फिर से, ताकि आपको ये बात और कन्फर्म हो जाए ना। मान लीजिए ऐसा करते हैं 0.23 लिखा होता, दोनों पे रेकनिंग लगा होता, ये इसको ऐसे लिखा जाए 0.23 दोनों पे रेकनिंग ऐसा लगा हुआ। ठीक है, सेम तरीका करेंगे। 23 को उतार देना है, कोई बदलाव नहीं करना है। दोनों पे लगा हुआ है ना, आप दोनों पे के लिए 2 को 9 लगाइए। ठीक है, इसका आंसर हो गया। देख पा रहे कितना आसान है। अब कुछ सेकंड बोले कि इसको ऐसा इस तरीका है कि आप इससे बगैर बनाए ऑप्शन देखेंगे, इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 23/99। ठीक है ना, तो देखना कि कभी कभी कटने वाला होगा तो काट सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना कि हाँ काटने को नहीं बताया गया तो नहीं काटेंगे, है ना। आप जहाँ कटने का हो रहा होगा तो काटेंगे, नहीं कटना होगा नहीं कटेगा। ठीक है, जैसा ऑप्शन होगा ऐसा करेंगे। ठीक, ये टाइप नंबर 1 का जो हम लोग 2 एग्जाम्पल लिए हैं, ये काफ़ी आसान। ठीक, अब कभी कभी आपको दिमाग में ये भी बात आएगा कि हम सीखे थे कि माइनस करना हो रहा था, माइनस क्यों नहीं कर रहे हैं आप, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या रेकनिंग के पहले 0 है, 0 को हम प्लस करें या माइनस करें कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ तो माइनस करना था। 0 को इसलिए माइनस नहीं किए हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना। तो इसलिए फिलहाल मानिए क्या, आप जो नंबर था 0 वाला 0 छोड़ के यानी कि बाकी नंबर उतारना है और बटा में 9 लगाना है। ठीक है, ऐसा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए ताकि और बेहतर रहेगा। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, सी एग्जाम्पल लेते हैं 0.67 मान लीजिए कुछ 5 लिखा होता और तीनों पे रेकनिंग होता, क्या होता, परेशान नहीं होना है ना। तीनों पे रेकनिंग होता क्या होगा, 3 को 9 लगा लेंगे। अब ऐसा कर लीजिए 6 7 5 उतारना है, 3 है ना, 3 को 9 लगाना है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए,
मान लीजिए कि 0 पॉइंट यानी कि 0.7 लिखा होता है, ठीक है ना। एक ही पे रेगरिंग लगा होता है, कुछ नहीं करना, आसान तरीका, पॉइंट हटाना है, 7/A9 लगा देंगे, हो गया आंसर। देख पा रहे हैं कितना आसानी से हम हर क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, यानी कि सोल्व कर पा रहे हैं। कहीं कुछ यानी कि बड़ा फॉर्मूला नहीं है ना, कुछ याद करने का है ना, ठीक है। सिंपल तरीका है, हर रेकरिंग के बदले हर एक 9 है ना, जितना रेकरिंग उतना 9 है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आप जो टाइप है रेकरिंग हटाने का, टाइप 1 को आप समझ पा रहे होंगे कितना आसान तरीके से बनाए हैं। तो अब इसे स्क्रीनशॉट ले लें, बेहतर होगा आप इसे लिख लें, वीडियो को रोक करके आप इसे लिख लेंगे। इससे क्या होगा कि आप लिखने से क्या होता है कि आपका ये जो बात है ना थोड़ा कंफर्म सेट हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में इसे आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। अभी लास्ट नहीं हुआ, अभी और पढ़ना है, ठीक है। 2 दिन टाइप पढ़ना है, देखते हैं। तो मिटा दें इसको, उसके बाद देख लीजिए हर टाइप पे ना कुछ सवाल को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो टॉपिक है ना आज ही पूरा कंफर्म हो जाए, फिर कभी इसके बाद पढ़ने की जरूरत पड़ेगा भी नहीं, है ना। टाइप नंबर 2 नंबर, और इसमें करना क्या, 2 नंबर में फिर से तरीका वही लेंगे, कोई नंबर लेते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए शुरू में 0 ना होकर कुछ और नंबर होता तो क्या होता, 2.67 लिखा गया होता, मान लेते हैं ऐसा। और रेकरिंग लगा होता है मान लीजिए दोनों पे, ठीक है, दोनों पे ऐसे रेकरिंग लगाते हैं। इसको ऐसे लिखा जाए या इसको ऐसे लिखा जाए, 2.67 दोनों पे ऐसे रेकरिंग है, ठीक है ना। बात सेम ही होता है, ये आप समझ गए होंगे इसी तरीके से क्या कि दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसलिए बार बार हम लिख रहे हैं ताकि आपको यानी कि ये बात दिमाग सेट हो जाए, क्या दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसे सॉल्व करना है, तरीका वही रहेगा, अब 2, 6, 7 उतार देना है, कोई बदलाव नहीं, ठीक है ना। बिना पॉइंट का नंबर उतारना है, पॉइंट जो था उसे नहीं मानना है, पॉइंट कहीं नहीं रहेगा, सिंपल केवल नंबर उतार देंगे। माइनस करना है किसे, रेकरिंग के ठीक पहले ऐसा नंबर ढूंढिए जहाँ रेकरिंग नहीं लगा हुआ है। अब देखिए 6 नंबर पर तो लगा हुआ है, 2 ही ना बिना रेकरिंग का नंबर लिखा हुआ है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जहाँ पर खाली है, जहाँ रेकरिंग नहीं लगा हुआ है ना। तो इसमें क्या करना है, इस 2 को माइनस कर दिए, ठीक है ना। हमेशा ध्यान रखिए माइनस ही करना है, प्लस कभी नहीं होता है, ठीक है। उसका आप क्या करेंगे, बटा लगाइएगा, 2 पे है ना इसलिए 2 को 9, इतना बातों को याद हो ही गया होगा, ठीक है ना। 2 पे है तो 2 को 9 है ना, इसे माइनस कर लीजिए तो 67 में से 2 घटेगा, 65 होगा ना, 265 है ना, 265 ऐसा हो गया, बटे 99 ऐसा रहेगा ना। कटने को काटेंगे, नहीं कटना होगा नहीं काटेंगे, ठीक है, जैसा आपको लगता है ऑप्शन वैसा लगा लेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर हो गया 265 बटे 99, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल भाई ये था, ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और ये आपके लिए अच्छा हो जाए, कन्फर्म हो जाए आज ही इस पर पूरा, है ना, हेडिंग। अब देखिए मतलब अगला कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या कैसे 2 लिखा हुआ था, कुछ और इसे बदलाव करते हैं, बढ़ाते हैं। मान लीजिए 25.67 होता, दोनों पे रेकरिंग होता, इसको ऐसे लिखा जाए या इसको ऐसे लिखा जाए, 25.67 दोनों पे रेकरिंग है ना, बात सेम ही होता है। अब इसमें तरीका वही रहेगा, बिना पॉइंट का नंबर उतारना है, यानी कि 2567 उतार देना है। रेकरिंग के पहले क्या नंबर क्या लिखा है बोलिए, 25 लिखा हुआ है ना। इसके है ना पहले जो भी नंबर होता है सबको उतारना है, चाहे नंबर 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, 1 अंक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब उतारिए, ठीक है ना। आप इसके पहले 25 है ना, इसे उतार दीजिए, माइनस करना होता है, ठीक है, माइनस करना होता है, ये 5 लिखा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना है। बटा में क्या करना है, फिर तरीका वही रहेगा, 2 पे है ना आप 2 को 9 लगा दीजिए, 2 है तो 2 को 9 लगा दीजिए, ऐसा करना है ना। इसे माइनस कर दीजिए, 7 में से 5 घटेगा 2 आएगा, 6 में से 2 घटेगा 4 आएगा, और 25 तो इसे उतार देना है ना, इसे उतार दीजिए, घटाने पे आ गया 25 42 है ना, 25 42 यानी कि 4 लिखा हुआ है, ठीक है। उसका बटा में 99, ठीक है, सेम उतार देना है, इसे कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है। आपका आंसर हो गया 25 42 बटा 99, ठीक है। और देख पा रहे हैं टाइप भी कितना आसान था। इसमें इतना ध्यान रखना है क्या कि पॉइंट के पहले में जो भी नंबर है, नहीं रेकरिंग के पहले जो भी नंबर है
उस नंबर को माइनस करना होता है, ठीक है। इससे पहले वाला में 0 जो था उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए उसको हम माइनस लिखे भी नहीं थे, सिंबल उतार दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या 0 के अलावा कोई भी नंबर आता है तो आपको माइनस करेंगे, ठीक है। ऐसा हो जाएगा ना। आप इस टाइप को सीख गए होंगे। आप इसके लिए क्या करिए, कुछ और क्वेश्चन आप लेकर, यानी कि कहीं भी मिलता है, किसी भी किताब से मिलता है तो आप उस पर उससे आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। तो अगला टॉपिक लिखते हैं। इसे समझ गए होंगे। किसी को यानी कि कोई भी इसमें डाउट हो या कोई भी आपको बात कहना हो, आप हमें कमेंट में से नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा हो जाएगा ना। अब नेक्स्ट लिखते हैं। उसका अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग अभी कर लीजिए। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, अब हेडिंग नंबर 3 नंबर, ठीक है। ज़्यादा रूल्स नहीं, ठीक है, कुछ रूल्स है। अब इसमें रूल नंबर 3। अब 3 में ऐसा क्या थोड़ा बदलाव रहेगा। मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। 2.67 ऐसा लिखा होता है, ठीक है ना, लिखा होता। रेकरिंग पॉइंट के बाद सब पे नहीं रहता, केवल इसी पे रेकरिंग होता। ध्यान रखिए, पॉइंट के बाद रेकरिंग सब पे नहीं है, केवल 7 पे है, 6 पे नहीं है, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए 2.67 इस पे रेकरिंग, ठीक है। बात दोनों सेम ही होता है। हम बार बार लिख रहे हैं, इससे फ़ायदा क्या है आपको, यानी कि बात है कि कन्फर्म रहे कि दोनों का क्वेश्चन का मतलब सेम है, ठीक। अभी कन्फ्यूज ना हो, आपको दिमाग में ये बात सेट हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए इसमें देखिए सॉल्व कैसे करना है। इसे सेम उतारिए, 2, 6, 7 उतार देना है, उतार दिए। अगला देखिए क्या करना है इसको। देखिए अब देखा जाए तो रेकरिंग के पहले में जो नंबर है उसे माइनस करना होता है। इससे पहले सीखे में है वो रूल्स यहाँ भी लगेगा, है ना। रूल्स कोई बाहर नहीं हुआ, ठीक है। जो रूल्स पहले सीखे में है सब यहाँ फॉलो होने वाला है, ठीक है। तो रेकरिंग के पहले ये 26 लिखा हुआ है ना, आप इसे माइनस करिए, कोई बदलाव नहीं करना है। जो सीखे में तो सेम उतारना है, ठीक है। ऐसा माइनस किए। रेकरिंग के पहले जो भी नंबर है, 2, 6 लिखा हुआ, जो भी और भी नंबर होता है तो उसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। चाहे वो नंबर 2 अंक का हो, 3 अंक का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप सबको लिखना है ना, ठीक है। लिख लिए, फिर बटा लगाना है। अब देखना है कि देखिए कि रेकरिंग कितना पे है। एक ही नंबर पर ना रेकरिंग है, एक ही को अंक है जहाँ पर रेकरिंग लगा हुआ है ना, आप इसके बदले एगो 9 लगा दीजिए। क्योंकि पता है कि 9 उसी लिए लगाते हैं जहाँ रेकरिंग लगा होता है। तो रेकरिंग अभी इस क्वेश्चन में क्या है, एक ही नंबर पे है, तो इसी एक ही को 9 लिखा गया है ना, ये ध्यान रखना है। उसका देखिए अब थोड़ा इसमें नया बात क्या है। अब ध्यान देखिएगा, पॉइंट के बाद एक नंबर 6 भी है, पॉइंट के बाद है जहाँ रेकरिंग नहीं लगा हुआ है ना, आप इसके बदले क्या करेंगे, 0 लगाते हैं, ठीक है ना। थोड़ा अलग हो गया। अब ध्यान रखिए क्या करना है, इस रेकरिंग के बदले में क्या लगाए हैं, ये 9, ठीक है। ध्यान रखिए ना, पॉइंट के बाद जो रेकरिंग लगा उसके बदले 9 लगाए हैं। 0 क्यों लाए हैं कि देखिए पॉइंट के बाद जो है, पॉइंट के बाद ध्यान रखना है कि है ना, पॉइंट के बाद नंबर है बिना रेकरिंग का, पॉइंट के बाद बिना रेकरिंग का ये जो नंबर लिखा हुआ है इसके बदले हम क्या किए हैं, ये 0 लाए हैं। ध्यान रखना कि काफ़ी आसान तरीका है। 0 क्यों लाए हैं, पॉइंट के बाद जो नंबर लिखा हुआ है उसके बदले हम लोग यानी 0 लगाए हुए हैं ना। देखिए आप ऐसे आप याद रहेगा, ऐसे नहीं तो लिख भी लीजिए। 0 क्यों लगाए हैं, पॉइंट के बाद है इसलिए, पॉइंट के बाद है ना। बाद वाले नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिना रेकरिंग का यदि होता है ना कोई नंबर तो हम लोग 0 लगाते हैं, ठीक है। जितना नंबर होगा उतना 0 लगाना है, याद नहीं करना एक ही 0 नहीं होता है। तरीका वही, जितना नंबर होगा उतना 0 लगाना है ना। इसका आंसर ऐसा हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे माइनस किसी 7 में 6 घटेगा, 1 बचेगा, 6 में 2 गया, 4 बचेगा, ये तो अब 26 रहेगा ही नहीं। अब 6 वाला हो गया ना, अब केवल 2 उतारना है, ठीक है। 2 उतार दीजिए। अब बटा में ये 9 0 था उसे उतार दें। आपका आंसर हो गया, ये होगा, ठीक है ना। आपका आंसर हो गया 2, 4, 1 बटा 90, ठीक है ना। ऐसा रहेगा ना, ये आसान है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। थोड़ा आप इसे ध्यान से समझेंगे, आप इसे समझ पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि ये वाला जो थोड़ा अलग है ऐसे समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, इसे मिटाते हैं क्या। उसके बाद देख लीजिए, इसी सेम क्वेश्चन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए कभी ऐसा लिखा होता
5.87, ठीक है, ऐसा लिखा होता। और मान लीजिए कुछ और में इस पर 2 लगाते हैं, क्या ये लिखा होता, दोनों पे लगा होता है रेकरिंग। ऐसे कर लेते हैं, या इसको ऐसे लिख लीजिए 5.872 पे दोनों पे लगा रेकरिंग, ठीक है, ध्यान रखिए 2 पे रेकरिंग लगा हुआ है। इसको ऐसे लिखा जाए, इसको ऐसे लिखा जाए, बात सेम ही होता है, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं ना। अब देखिए इसे करना क्या है, सेम तरीका, आप सब उतारिए, 5 को, 8 को, 7 को 2 उतार दिए, सिंपल तरीका है। अब देखना है कि रेकनिंग के पहले नंबर क्या है। रेकनिंग तो ये दोनों पे लगा हुआ है, 7 2 पे लगा हुआ है ना, आप इसके पहले ही ना नंबर लगा हुआ है 5 और 8 है, इसे माइनस करिए, 5 8 को हम लोग माइनस कर दिए, ऐसा हो जाएगा। फिर बटा लगाना है, देखिए रेकनिंग 2 पे लगा हुआ है ना, 7 2 पे ना, 2 नंबर पे लगा तो 2 9 लगा दीजिए, तरीका वही रहेगा, 2 नंबर पे है तो 2 और 9, ठीक है। अब देखना पॉइंट के बाद देखना कितना नंबर है जहाँ पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, ठीक है। पॉइंट के बाद एक ही नंबर ना 8 है जहाँ पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है, आप इसके बदले में लगाते हैं 0, ठीक है। 0 क्यों लगाए हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये नंबर इसके लिए लगाए हैं 0, ठीक है। 0 क्यों लगाए हैं, 8 वाले के लिए हम लोग 0 लगा दिए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। ये पूरा हो गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस करने दीजिए, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, 6 में से 5 का 1 बचेगा, उसके बाद यहाँ कितना बचेगा, 8 का 8 ही रहेगा, ये 5 ही रहेगा, ठीक है ना, कोई बदलाव नहीं, बटा 990, ठीक है, ऐसा रहेगा ना। ये कटने वाला भी नंबर है, कट भी सकता है, आप काटे से जैसे भी ऑप्शन मिलता है आप उसे मिला सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं क्या, इसे भी सेम रूल से इसे सॉल्व किया गया, ठीक है ना, कोई अंतर नहीं है। आप ऐसा कुछ और भी नंबर ले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा और बदलाव करते हैं ना, ऐसा करते हैं कि जो यहाँ कुछ और नंबर यानी कि लिखते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ना। अब इसी नंबर को यानी कि लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा इसमें और ऐसा करते हैं, मान लीजिए कभी ऐसा होता 23 लिखा होता, 0.67 लिखा होता और लेकिन यहाँ लगा होता, ठीक है। देखिए तरीका वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं करना है। अब देखिए इसको क्या करना है, सेम उतारिए, 2 3 6 सेम उतार दिए, ऐसा हो जाएगा ना। अब देखना कि रेकनिंग के पहले क्या ना नंबर लिखा हुआ है ना, 2 3 6। अब देखिए इससे हम परेशान नहीं होना कि हाँ कुछ नंबर बाद में है कुछ पहले है, जो भी नंबर रेकनिंग के पहले है ना सबको उतारना है ना, 2 को भी, 3 को भी और 6 को भी, ऐसा हो जाएगा ना। बटा लगाइएगा, उसको देखना कि एक ही नंबर पर ना ये रेकनिंग लगा हुआ है, आप एक ही 9 लगाइए, ठीक है ना, 9 लगा दिए। अब देखना है क्या कि पॉइंट के बाद कितना नंबर है जहाँ रेकनिंग नहीं लगा हुआ है, सेम तरीका रहेगा, एक ही नंबर ना है, आप एक 0 लगा दीजिए अपन, ठीक है ना। 9 लगाया गया है इसके रेकनिंग के लिए, ठीक है, 9 लगाया गया है इस रेकनिंग के लिए, ध्यान रखिएगा। 0 लगाया गया इस 6 वाले के लिए, 0 लगाया गया है ये 6 वाले के लिए, ठीक है ना। सब माइनस कर लीजिए, 7 में 6 घटेगा 1 बचेगा, 6 में से 3 घटेगा 3 ही बचेगा, उसके बाद ये 3 में से 2 घटेगा 1 बचेगा, उसके बाद 2 घटाना है नहीं, 2 का आप सेम उतारते, ठीक है ना। इसका 31 हो गया, बटा में 90, ठीक है। आपका वैल्यू आपका ये होगा, ठीक है, इसका आंसर ही रहेगा ना। आप देख पा रहे हैं कि आप इस टाइप को भी कितना आसानी से इसे सीख पाए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या कुछ टाइप है, तीनों टाइप के जो सीखे हैं, इस पर कुछ एग्जाम्पल था आप देखे हैं। आप इसके और अच्छा हो जाए, अच्छा प्रैक्टिस हो, इसके लिए क्या करिएगा कि आपके पास जो भी किताब होगा, जो भी किसी प्रकाशन की हो, आप उसको ये हेडिंग दे करके आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आपको इससे बना पाएंगे, ठीक है। सब कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, आप रूल सब ये लगाइएगा, आपको सबका आंसर आएगा, आप कुछ सेकंड में इसका आंसर आने वाला है। मतलब ये ऐसा उम्मीद करते हैं हम क्या कि इसमें कोई भी डाउट ऐसे नहीं रहा होगा, कोई भी और भी डाउट होता है आप हमें ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा वीडियो और हम सब एक साथ समय से और निरंतर ऐसे ही बने रहें ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।